हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को बच्चों और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 से 18 फरवरी के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। जो आपके 10 प्रश्न बनते हैं गद्य और पद्य से, वहां से बच्चों हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको आज की वीडियो में पूरे 10 नंबर पक्का है बनने वाले हैं। ठीक, तो मैं सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। और आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि बच्चों आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 नंबर पक्का है बन जाए। ठीक है, कोई भटकना नहीं बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखते जाना, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन का हल जरूर मिलता चला जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करें फटाफट। सारे क्वेश्चन को जल्दी से क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंदे, अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह। तो याद रखना बच्चों, आपको पता होगा कि आचरण की जो सभ्यता है, अगर लेखक की बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, चौथा ऑप्शन सही होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह जी होगा। क्या होगा बच्चों, अध्यापक पूर्ण सिंह। क्लियर, पहला क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जल्दी से देखते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन को करते चलिए जल्दी से बच्चों, ताकि एग्जाम में आपको बैठने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइए। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों लिखा है, कह रहा कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चार ऑप्शन है बच्चों, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। कह रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो याद रखना बच्चों इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन से है बच्चों, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन कौन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर भैया, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, उसने कहा था उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से इसका फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, कौन है भैया। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं आपके ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्लियर बच्चों, आप सब लोग क्वेश्चन को देखते चलिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध से लिया गया है। भारतेंदु की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप, क्या कह रहा है बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो याद रखना बच्चों भारत की एकता से लिया गया है। किस निबंध से लिया गया है बच्चों, तो भारत की एकता निबंध से लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, वो भी किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। क्लियर बच्चों, समझ में आया। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि पांचवा प्रश्न लिखा है, बहादुर कहानी के लेखक हैं। आपको बच्चों ये क्वेश्चन ही देख करके पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। बहादुर कहानी के लेखक हैं फाणेश्वर नाथ रेणु, फाणेश्वर नाथ रेणु,
मुंशी प्रेमचंद। क्या है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा बच्चों, फाणेश्वर नाथ रेणु की। ठीक बच्चों, ये आपके गद्य के 5 क्वेश्चन हैं, जो आपके 5 नंबर बच्चों यहाँ से बन गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पद से आपके जो 5 क्वेश्चन हैं उसको भी जल्दी से हम क्या करते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों। आइए जल्दी से देखिए। तो छठवां प्रश्न बच्चों कह रहा है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि उर्मिला के, यानी उर्मिला का जो विरह वर्णन है साकेत के महाकाव्य के किस सर्ग से लिया गया है? चतुर्थ सर्ग, नवम सर्ग, पंचम सर्ग, तृतीय सर्ग। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। इसमें कौन सा बच्चों जल्दी से बताइए कि उर्मिला का जो विरह वर्णन है वह साकेत के महाकाव्य के किस से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नवम होगा। क्या होगा? नौवां सर्ग होगा। कौन सा होगा बच्चों? नौवां सर्ग होगा। क्लियर? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि कुकुर मुत्ता के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार करना। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कुकुर मुत्ता के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये होंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन बच्चों समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि आ, पलासावन पलासावन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। ठीक है, तो अध्याय कहा जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, नारेंद्र शर्मा। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए बच्चों तो आपका होगा नारेंद्र शर्मा जी। पलासान काव्य संकलन के जो प्रणेता है वो कौन है भैया? नारेंद्र शर्मा जी हैं। कौन है भैया? नारेंद्र शर्मा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों अगर बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है नौवा, निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आज्ञे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका अगर ऑप्शन की हम बात करें बच्चों तो चलिए, तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में आपका जो प्रश्न है बच्चों कह रहा है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं कौन? धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, जय शंकर प्रसाद जी। तो ये 4 ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो अगर इसका आंसर की बात करें बच्चों तो कह रहा है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन। ठीक, तो बच्चों ये आपके 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर बच्चों आने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए ताकि आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आ जाए और पूरे नंबर पा जाएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। कोशिश यही करिए बच्चों कि ज़्यादा ज़्यादा आप मेहनत कीजिए ताकि आपके पेपर में आपका अच्छा नंबर जरूर मिले। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। आप सब लोग तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों एक चीज़ और आपको बता दें,
आपकी परीक्षाएँ बहुत कम समय बचा है, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। ठीक है? चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद।